अस्सलाम वालेकुम तमाम अज़ीज़ो कारब। तो आपके सामने जनाब भुनाई हो रही है आलू और गोश्त की, और दूसरी तरफ बनाएंगे हम चावल ज़ीरे वाले। और ये जनाब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बो बन के तैयार हो जाता है। तो बात करेंगे जनाब इज़्ज़त की, रिस्पेक्ट की, जो कि आप अपने वालदैन के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, फिर आपके सिबलिंग से, फिर कज़न से, फिर फैमिली बड़ी, फिर आपका मोहल्ला, और फिर इसी तरह से आप जहाँ-जहाँ उठते बैठते हैं, ये मामलात चलते चले जाते हैं। तो भई इज़्ज़त जो है वो बनाना तो कई-कई साल लग जाते हैं। आपके दादा, परदादा और पीछे जो पुश्तें होती हैं, जो जनरेशन्स होती हैं, वो बड़ी मेहनत करके ना अपनी इज़्ज़त एक माशरे में बनाते हैं। और जो है वो यानी कि एक अच्छे गुड सिविलाइज्ड बंदे बन के उनकी कोशिश होती है कि यही चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र करें अपनी न्यू जनरेशन के अंदर, इस्लामिक तालीमात उनके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करें ताकि वो भी गुड सिटीज़न्स बने। इसमें ख़ास किरदार ख़वातीन का है। बड़ी-बड़ी आपको इसके रिलेटेड कोटेशंस मिलेंगी कि एक ख़ातून की तरबियत अगर कर दी जाए, एक बच्ची की कर दी जाए, तो एक माशरा बना देती है। लेकिन अगर वही बच्ची तरबियत के बावजूद या फिर लैक ऑफ तरबियत और ट्रेनिंग होने की वजह से अगर वो किसी गलत डगर का शिकार हो जाती है, किसी गलत ट्रैक पे चल जाती है, तो यकीन करें कि उसके छोटे से हरकत की वजह से, मिस्टेक की वजह से उसके ऊपर एक ऐसी स्टैंप लगती है, सिर्फ़ उसके ऊपर नहीं, उसकी फ़ैमिली पे, और जितना भी उनके पीछे मामलात सही रहे हैं, वो सब कह लें कि ज़ीरो हो जाते हैं। यानी कि इज़्ज़त बनाने में बहुत टाइम लगता है, साल हर साल, लेकिन इज़्ज़त जब ख़त्म होती है, जब ज़िल्लत की तरफ, रुसवाई की तरफ आप जाते हैं, वो तो चंद मिनटों का, सेकंडों का काम होता है। तो सारे मामलात अल्लाह के हाथ में, इज़्ज़त देने वाला भी वही है और ज़िल्लत देने वाला भी वही है। अगर आप नेक हैं, सच्चा दिल रखते हैं, नेकी के जज़्बे रखते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं और मुखलिस हैं आप, सच्चे मुसलमान हैं, तो यकीन करें कि कैसे मुमकिन है कि अल्लाह आपको ज़लील कर दे, रुसवा कर दे। अल्लाह तो अपने प्यारे बंदों को, महबूब बंदों का हमेशा हाथ थाम के रखता है। तो बात सारी ये है कि कहीं न कहीं तो आप में फ़्लॉ है ना, कि जो आप भी डगमगा जाएँ जब आपके सामने 2 रास्ते आएँ, एक गलत और सही, और आप सही ना चूज़ कर सकें। क्यों? इतना ईमान वाला होने के बावजूद, इस्लामिक कंट्री में पैदा होने के बावजूद। तो जब रुसवाई का टैग लगता है जनाब, तो कह लें कि वो ऐसा लगता है, ऐसा चिपकता है कि वो उतर नहीं पाता। फिर आप जो मर्ज़ी कर लें, यहाँ तक कि अगर वो बंदा या बंदी मर भी जाए ना, तो लोग उसकी कब्र पे भी वो टैग लगा के आते हैं। वो कहते हैं कि भई ये मर गया है या ये मर गई है तो कोई नहीं, लेकिन ये ऐसा था। यानी कि जैसा उसको दुनिया में पाया होता है, बेशक उसके बाद उस बड़ा सीधा हो जाए या जो भी मामला ठीक हो जाए उसके, अपने आप को बेहतर कर ले, लेकिन बस जो काम किया ना आपने भई वो, और फिर मर गया, कब्र पे क्या टैग लगना, उसके बाद उसकी जो नस्ल है उसको जो रुसवा करता है ना माशरा। तो इन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए, डरना चाहिए, खौफ खाना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। तो जनाब वापस आते हैं अपनी रूटीन की तरफ। तो कुकिंग हुई, दूसरी तरफ जो है मैंने सोचा कि जब जब तक आप चावल बॉयल लगते हैं, अच्छे से ज़ीरे वाले चावल बनते हैं और सालन कंप्लीट होता है, हम डिश वॉशिंग जल्दी से कर लेते हैं। तो जो है ना, आप जब इस तरह के काम कर रहे हो तो ख़वातीन को चाहिए, सबको चाहिए, बहनों को, कि दिल में जो है वो अल्लाह को याद रखें, ज़िक्र करते रहें, क्योंकि अल्लाह को ज़िक्र करने वाली ज़ुबान, अल्लाह को याद करने वाला दिल बहुत खुदा को पसंद है। तो ये जनाब दिस इज़ द पॉइंट कि हम यहाँ पे ज़ीरा चावल को डिश आउट करेंगे। देखिए आपके सामने कितना खूबसूरत, बड़े लाइट से ये बनते हैं। इसमें कोई आपने अदरक, लहसुन, टमाटर और इस तरह के लवाज़मात, आलू, मटर कुछ भी नहीं डालने होते, बड़े लाइट से एंड हेल्दी, क्योंकि इसका पानी जो है वो नहीं निचोड़ते। ये ज़्यादा इसके अंदर जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स और चीज़ें, प्रोटीन्स और ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो जनाब ये फ़ाइनल लुक है आलू गोश्त की, आपके सामने देखिए कितना अच्छा है, तरी ऊपर आ चुकी है और पक के सालन तैयार हो चुका है। दिस इज़ द पॉइंट कि आप सर्व करें और खाना जो है वो नोश फरमाएँ। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने इतनी नेमतों से हमें नवाजा है। और क्या बात है वैसे सूरह रहमान में कि किस किस नेमत को जुटलाओगे, तो वाकई हम किस किस नेमत को जुटलाएंगे। हमें तो शर्म आनी चाहिए, हर नेमत होने के बावजूद इस कदर नशुक्रा फिरता है इंसान, वाकई नशुक्र है। अल्लाह ने खुद कुरान में बोला है जी नशुक्र है, और इसको अगर मैं दौलत के अंबार भी दे दूँ ना, तो बड़ा डर डर के लगाएगा कि कहीं ख़त्म ही ना हो जाए। ये जनाब देखें, ये खूबसूरत सी शक्ल बता रही होगी कि कितना ज़बरदस्त जायका है। और जनाब शाम हो चुकी थी, और ये देखें हसीन शाम
ऐसे वक़्त ऐसा होता है कि आपको उदास कर जाता है। तो उसके बाद जनाब हम आपको रौनक मेले की तरफ लेके चलते हैं। ये गिटार है, भाई बाहर से लेके आए थे, तो हमने सोचा जी थोड़ा-सा कहा जाए कि आप हमें कुछ सुनाएँ। तो ये हल्का-सा म्यूज़िक है, आप सुनें, इसको एन्जॉय करें और देखिए ये चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। फूल, मौसीकी, रिश्ते, खलूस, मोहब्बत, बस ये है कि नीयतें अच्छी होनी चाहिए। अगेन बहुत जल्द जनाब आपके साथ शेयर करेंगे हम शादी से रिलेटेड जितने भी व्लॉग्स हैं, और ये बस शादी की खुशियों में हम मौसीकी को एंजॉय कर रहे हैं सब। बस जिसके हाथ में गिटार आ रहा था वो ट्राई मार रहा था कि क्या हो रहा है। ये वक्त ऐसा होता है कि सारी ज़िंदगी याद रह जाता है। जब इंसान अकेला कहीं दुनिया के किसी कोने में बैठा होता है तो आपको ये पल जो है वो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट छोड़ जाते हैं। और बहन भाइयों का साथ बहुत एक साथ होता है। जब आप बिछड़ते हैं तो फिर आपको समझ आती है कि इसकी क्या ताकत थी, इसकी क्या लज़्ज़त थी, इसकी क्या अहमियत थी। तो बहरहाल जनाब बच्चियों को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन आई विल से, कि जो एज होती है बड़ी ख़तरनाक उम्र होती है। यस, आई एग्री विद दिस, आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ एज के कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं। तो जनाब दिस इज़ द ब्रेकफास्ट और आपको दिखाते हैं मुज़फ़्फ़राबाद से आई गई स्पेशल डिश। दिस इज़ द बाकरहानी और इतनी फ़ेमस है कश्मीर की ये, इतना दिल ललचाता है इसको देख के। और ये स्पेशल रिक्वेस्ट करके मंगवाई। और इसका जो है तरीक़ाकार कि आप इसको देसी घी लगा के या कोई भी ऑयल लगा के हल्का सा हल्की आंच पे इसको गरम करें। तंदूर में बनती है और इस पर बड़ी मेहनत होती है, और चाय के साथ नोश फरमाएं। तो अब जनाब नाश्ते के बाद दोपहर का वक्त हो चुका था। चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ख्याल रखें।